वेलकम टू द चैनल इजी इंग्लिश विद शेरिल। आज जो है मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्रामर का टॉपिक द फ्रेज एंड द क्लॉज जो है डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो फ्रेज और क्लॉज है ये हमारे जो है सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं और ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक चलते हैं। 9, 10, 11, 12 हर क्लास में ये आते हैं और बच्चे जो हैं इनको कई बार इन दोनों में जो है डिफ्रेंशिएट ही नहीं करना आता कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। वो ये समझते हैं कि जो फ्रेज़ है और क्लॉज है ये सेम होते हैं। अगर उसमें से किसी में से फ्रेज़ में से क्लॉज निकालने के लिए कह दिया जाए या क्लॉज में से फ्रेज़ कौन सा वो बताने के लिए कह दिया जाए तो उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज जो है हमारा वीडियो देखिए आप, उसके बाद लास्ट में आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। फिर आप जो है सारी ज़िंदगी जो है ये जो है दो कॉन्सेप्ट्स फ्रेज़ का और क्लॉज का कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फ्रेज़। एक्चुअली ये फ्रेज़ होता क्या है? फ्रेज़ जो है अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे कहा जाए तो हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, और अगर क्लॉज की बात की जाए तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and contains a subject and a predicate। हाँ जी, जो हमने अभी ये डेफिनेशन पढ़ी है इससे तो कुछ भी समझ नहीं आया, ना कुछ पता चला कि ये फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या होता है, कुछ नहीं पता चला। पर अगर मैं ये बताऊं, अब इसको इजी वे में कर लेते हैं। जो फ्रेज़ होता है इसमें और क्लॉज में, क्लॉज जो है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, पहले ये बताती हूँ। जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ में कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो है सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते फ्रेज़ में। और जो क्लॉज होगा इसमें हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये ही डिफरेंस और यहीं से आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कैसे होता है। देखिए, फ्रेज़ जो है, फ्रेज़ में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। मीन्स कि आपको या तो सब्जेक्ट ही मिला होगा, वर्ब नहीं होगी वहाँ पे। अगर वर्ब होगी वहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। अगर ऐसा आप देख लें तो ये हमेशा फ्रेज़ होता है। और क्लॉज में क्या है? सब्जेक्ट भी मिलेगा और उसमें वर्ब का होना भी ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, इन ये दोनों चीज़ें वहाँ पे हों तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, 1 मिनट में समझ आएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मेड ऑफ सिल्वर, इसमें देखिए यहाँ वर्ब तो हमें मिल गई, ये रही हमारी वर्ब। मेड जो है ये हमारी वर्ब हो गई, पर यहाँ पे सब्जेक्ट आया ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेज़। इसी तरीके से अगर दूसरा मैं कोई एग्जाम्पल लूँ तो अगर हम ये कहें ऑन द बेंच, सिटिंग ऑन द बेंच। अब मैंने सिटिंग ऑन द बेंच ले लिया, सिटिंग जो है हमारी वर्ब आ गई, पर हमारा जो है सब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। और फ्रेज़ यही कहता है कि या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों को इकट्ठे नहीं आने देगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं आया था तो ये हो गया हमारा फ्रेज़। ये लिखा है मैंने सिटिंग ऑन द बेंच, यहाँ पे भी जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं आया तो ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रेज़। और ले लेते हैं हम इसी तरीके से, हम अगर ये कहें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एट माई डोर। अब इसमें देखिए ये माई आ गया, पर अगर यहाँ देखा जाए तो हमारी वर्ब नहीं आई। वर्ब कहाँ गई? वर्ब जो है हमारी गायब है यहाँ से। तो ये क्या होगा? ये भी फ्रेज़। ठीक है, अब मैं आपको जो है क्लॉज के एग्जाम्पल्स बताती हूँ। क्लॉज के एग्जाम्पल्स देखो, जैसे लिखा है रोहन गोज़ टू स्कूल, ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए
रोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो ये गोज है ये हमारी होगी वर्ब। अब यहाँ पे क्लॉज क्या कह रहा था, क्लॉज यही कह रहा था ना कि जो है सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वहाँ पे होगा और वर्ब वहाँ पे दोनों चीज़ें मिलेंगी इकट्ठी तो वो हमारा क्लॉज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब भी मिल रहा है हम लोगों को और सब्जेक्ट भी, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा वर्ब, और ये क्या हुआ फिर, ये हुआ हमारा क्लॉज। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे लिखा है सीता sings a song, ये लिखा है। अब इसमें देखिए सीता क्या हुई, सब्जेक्ट, और सिंग्स क्या हुआ, वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो जाता है वहाँ पे होता है क्लॉज। ठीक, यहाँ पे क्या है, ही हैज़ अ रिंग, ही हैज़ अ रिंग है। ये देखिए ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैज़ जो है हमारा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गए, और जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाते हैं वहाँ पे हमारा हो जाता है क्लॉज। अब ऊपर देखिए यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने क्या किया, जो फ्रेज था, फ्रेज में सिर्फ वर्ब मिलेगा या सब्जेक्ट मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलेंगी, या सब्जेक्ट या वर्ब, वो चीज़ हो जाएगी हमारी फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस लिए हुए हैं, यहाँ पे क्लॉज के सेंटेंसेस में क्या है, हमें सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी। जब हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है वो चीज़ होती है क्लॉज। बस इतना सा टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि अभी आपकी कभी भी इन दोनों चीज़ों में गलती नहीं होगी। लास्ट में दी गई है ये छोटी सी क्विज़। आप ये क्विज़ में जो है फ्रेज़ और क्लॉज बताए गए हैं, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रेज़ है, कौन सा क्लॉज है। इससे आप अपने आप को खुद टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। सबसे पहला जो देखिए यहाँ पे लिखा है द बॉय ऑन द बस, ये फ्रेज़ हुआ क्योंकि द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, ये फ्रेज़। सेकंड, द लाइट्स आर नॉट ऑन, द लाइट्स जो है, लाइट्स जो हो गया हमारा सब्जेक्ट और आर हो गया वर्ब। यहाँ पे हमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल गया इसीलिए वो क्लॉज। थर्ड जो है ही इज़ स्लीपिंग, ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलने के कारण यहाँ हो गया क्लॉज। फोर्थ, ही लाफ्ड, ही सब्जेक्ट और वर्ब लाफ्ड, ये भी क्लॉज। एंड फिफ्थ इज़ ऑन द रूफ, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं है इसीलिए ये हो गया हमारा फ्रेज़। हाँ जी, और अगर आपको ये समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और मज़ेदार और बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ हम लेके आएंगे ग्रामर से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स एंड वीडियोस। इसीलिए आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।